सीमा हैदर से आज फिर हो रही है पूछताछ। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। जी हां, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर। पाकिस्तानी सीमा हैदर से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। सीमा से एटीएस ने कल 8 घंटे पूछताछ की थी। नोएडा के एटीएस दफ्तर में सीमा सचिन से पूछताछ हुई। पाकिस्तान से भारत आने की जानकारियां जुटा रही है एजेंसी। बिना वीजा पाकिस्तान से भारत आई है सीमा। सीमा हैदर का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। सचिन और उसके पिता से भी एटीएस ने सवाल पूछे। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी शक जताया जा रहा है। नेपाल के रास्ते नोएडा पहुंचने की जांच हो रही है। पाकिस्तान से कैसे निकली, कहां तक पहुंची, वहां से नेपाल कैसे पहुंची और नेपाल से भारत और भारत से ग्रेटर नोएडा तक का सफर उसने क्या अकेले तय किया। 4 बच्चों के साथ इस महिला का पहली बार भारत में आना, अकेले सफर करना सिरे से नहीं उतर पा रहा है। इसके पीछे कितने लोग मदद करने वाले थे, किसने कहां कहां मदद की, वो सब पता लगाने की कोशिश हो रही है इस वक्त। तो सीमा से यूपी एटीएस ने पूछे हैं कई सवाल। बड़ी खबर इस वक्त की सीमा से यूपी एटीएस जो पूछताछ कर रही है। सवाल ये, सीमा का परिवार, जन्म स्थान क्या है, जानकारी हासिल की। नेपाल के रास्ते भारत आने पर बॉर्डर ने क्या किसी ने रोका नहीं। किस जिले से भारत में एंट्री की थी। पैसों के लिए पाकिस्तान में कहां पर उसने जमीन बेची। भारत आने में किस व्यक्ति से मदद ली। गेम में उसका यूजर और पासवर्ड क्या था। आपको याद होगा उसने कहा था पबजी गेम के जरिए पहचान हुई, तो यूजर नेम और पासवर्ड क्या था। पाकिस्तानी सिम को उसने तोड़ क्यों दिया। पाकिस्तानी आई कार्ड में जन्म का साल 2002 क्यों लिखा है। क्या आपका भाई वाकई पाकिस्तानी सेना में काम करता है, जो जानकारियां सामने आई। क्या आपके चाचा भी पाकिस्तानी सेना में हैं। सिर्फ सचिन के प्यार के लिए भारत आई हो या कोई और भी कारण है। सचिन से सच्चा प्यार करती हूं इसलिए भारत आई, सीमा हैदर यही जवाब दे रही है। महेंद्र माही और रजत मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख कर लेता हूं रजत, आपका कहां ले गई है सीमा को यूपी एटीएस पूछताछ आज की कहां पर चल रही है। चलिए हम महेंद्र माही से सवाल ले लेते हैं क्योंकि रजत तक आवाज नहीं जा रही है। महेंद्र माही, कल पूछताछ हुई 8 घंटे की, आज पूछताछ कहां हो रही है। बिल्कुल राजीव, देखिए कल सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल की तकरीबन 8 घंटे पूछताछ हुई और यहाँ इसी कमांड सेंटर में जो सेक्टर 94 में स्थित इसी कमांड सेंटर में सीमा हैदर और सचिन और नेत्रपाल की तकरीबन 8 घंटे पूछताछ हुई और पूछताछ में कई सवाल दागे गए जिसमें सीमा हैदर बचती नजर आई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीमा हैदर कैसे जो सचिन है उससे उसकी मुलाकात हुई, कैसे पबजी के जरिए सचिन से मुलाकात करते और कैसे नेपाल के रास्ते भारत आई। कई सवाल ऐसे थे जिसका जवाब सीमा हैदर सही से नहीं दे पा रही थी। इसके बाद लगातार जो शक की सुइयां और बढ़ती आ रही थी। हमने सवाल जब शुरू में तो हमने सीमा से पूछा था कि आपका भाई और आपके चाचा क्या पाकिस्तानी आर्मी में है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। मगर अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो सीमा हैदर और उसके जो चाचा है, उसके जो भाई है, वो पाकिस्तान सेना में है। तो कहीं ना कहीं जो शक की सुइयां और बढ़ती नजर आ रही है। लगातार एटीएस अपनी जांच कर रही है और जांच में कई अहम खुलासे किए जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो रबुपुरा स्थित है वहां भी लोगों का ये कहना था कि जो सीमा है वो सचिन को बहला फुसला रही है। लगातार जो सीमा है अपने घर से मोटा कैश लेकर आए, ज्वेलरी लेकर आए, जिसके बाद सचिन और उसके परिवार वाले लगातार उस पर ये भी बयान दे जा रहे थे कि हमें सीमा से प्यार। मगर असल में देखा जाए तो ये मामला कुछ और निकलता है। अगर देखा जाए तो जासूसी है, क्योंकि ये भी जो सूत्र बता रहे हैं तो सीमा के जो 4 बच्चे हैं वो भी उसके हैं या उसको ट्रेनिंग दे के लाया गया, क्योंकि डीएनए लोगों का कहना है कि डीएनए भी होना चाहिए बच्चों का, उसको पता लग पाएगा जो सीमा के 4 बच्चे उसी के। और दूसरी बात ये भी है कि जो सीमा ये कह रही थी कि जो सचिन है वो उसको नेपाल लेने आया था, मगर जानकारी जो मिल रही है कि सीमा खुद ही नेपाल के रास्ते सीधा रबुपुरा आई थी, सचिन कहीं नहीं गया था। जिसकी लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि जो सीमा अपने बच्चों के साथ ही सीधा रबुपुरा आई थी। मगर सवाल ये भी है कि आखिर कैसे सीमा ने मीडिया से झूठा था कि इसका भाई और चाचा पाकिस्तानी सेना में नहीं है। मगर अब तो रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि इसके जो चाचा है वो सेना में, उसके जो भाई है वो भी सेना में है। अब देखिए जो सुबह के वक्त जो एटीएस है रबुपुरा गई थी सचिन और सीमा और उसके पिता नेत्रपाल सिंह। चलिए रजत का रुख कर लेता हूँ। रजत इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, ये बताइए कि अभी रबुपुरा में क्या स्थिति है।
लगातार इंडिया न्यूज वहां से दर्शकों तक जानकारी भेजता रहा है। वहां लोग बटे हुए नजर आ रहे थे। अब पूछताछ लगातार चल रही है। इसने रास्ता क्या लिया, बिना वीजा के आ कैसे गई, पाकिस्तानी सिम क्यों तोड़ दिया, इसके परिवार के लोग कहां हैं। लेकिन इस बीच रबुपुरा में लोगों का क्या रुख है इसको लेकर। देखिए राजीव, बिल्कुल हम रबुपुरा में ही मौजूद है जहां पर सचिन का घर है। आप देख सकते हैं सचिन के घर पर ताला है, वो पड़ा हुआ, कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। हालांकि एटीएस की टीम है वो यहां पर आई थी सुबह, सचिन सीमा को लेकर गई है। अब पूछताछ का दौर जारी है। सीमा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर पाकिस्तान से भारत आना और किसी को जानकारी ना होना और साथ साथ सिम को तोड़ना और उसके बाद कुछ सवालों को बदलना, तो महज कई सवालों के घेरे में सीमा हैदर फंस चुकी है। लगातार एटीएस कल भी 8 घंटे पूछताछ की है, आज भी सुबह से पूछताछ का दौर जारी है। ये सीमा के साथ साथ सचिन भी मौजूद है, सचिन के पिता भी मौजूद है। कहें तो पूछताछ की घड़ी है वो लगातार चल रही है और क्या पूछताछ के बाद निकलेगा वो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सीमा पाकिस्तान से भारत आई उसके बाद हिंदू धर्म को अपनाना और साथ ही हिंदू की संस्कृति में ऐसे लिप्त हो जाना कि पाकिस्तान से नहीं सीमा भारत की है, तो सवालों के घेरे में वो सीमा आ चुकी है। कल भी एक आईबी ने इनपुट दिया था कि सीमा के जो फैमिली मेंबर है, चाचा है, भाई है, वो पाकिस्तानी सेना से ताल्लुकात रखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शक्ति जो सुई है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही। अभी भी पूछताछ का दौर है वो जारी है। हालांकि रबुपुरा में मौजूद है तो रबुपुरा के लोग हैं अब वो कैमरे से छिपते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी बोलना नहीं चाह रहा सीमा या सचिन को लेकर। तो शुरुआती दौर ऐसा था, हर कोई मीडिया के सामने आना चाह रहा था। कुछ दिन पहले सीमा ने भी दूरियां मीडिया से बना ली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर द्वारा बनाया गया मकर जाल, उस मकर जाल में सीमा खुद फंसती नजर आ रही है। चलिए, अभी पूछताछ जो चल रही है इसमें बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। क्या सीमा का जो मूवमेंट रहा है, क्या सीमा जो कह रही है नेपाल के जरिए वहां सचिन आया, वहां सचिन के जरिए वो लोग भारत में दाखिल हुए, उसकी जांच के लिए अब इंटेलिजेंस ब्यूरो भी लग गया है। इन सारी बातों को खंगालेगा और उसमें जरा भी ऊंच नीच आई तो सीमा से पूछताछ और कड़े तरीके से भी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया रजत महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के साथ। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया।